गुड इवनिंग एवरीबॉडी, मैं सोनू, आप देख रहे हैं मस्ती एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज जो है कि मैं किसके बारे में बताऊंगा, सेवन सिस्टर के बारे में। मैं पिछले ही क्लास में बता दिया था कि कल का जो क्लास होगा वो सेवन सिस्टर का होगा। क्या होगा? सेवन सिस्टर, जिसमें 7 राज्यों को मैं बताऊंगा। 7 राज्य कौन कौन से होंगे सुनेंगे आप ध्यान से। तो देखिए, सबसे पहले ऊपर में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, आसाम। ये है 7 राज्य जिसको हम सेवन सिस्टर कहते हैं। और ये जो है ना कि चिकन नेक से जाकर जुड़ती है। किससे जुड़ती है? मैं भारत का नक्शा बना करके और मैं सेवन सिस्टर को दिखा दूंगा कि कहां पर जाकर जुड़ती है, कहां पर जाकर जुड़ती है। तो बने रहेंगे इस वीडियो में। आप जो है कि वीडियो को बिना स्किप किए देखेंगे, आपको समझ में आएगा। तो सुनिएगा ध्यान से कि अगर जिंदगी में अगर जिंदगी में आपको कोई छोड़कर चला जाए ना, तो चले जाने दे। क्या करें? चले जाने दे। और इतना मेहनत करें, कितना? इतना मेहनत करें और इतना बड़ा बने कि जिंदगी में अगर वो दोबारा आपके सामने आए ना, तो उसे देखने की, यानी कि आपको उसे देखने की औकात ना हो। तो चलिए आज जो है कि हम किसके बारे में बताते हैं, सेवन सिस्टर। सेवन सिस्टर जिसमें 7 राज्य है, उसको हम दिखा देते हैं। सबसे पहले भारत का नक्शा मैं ऊपर में हेडिंग डाल देता हूं, सेवन सिस्टर। कौन सा होगा? सेवन सिस्टर। सेवन सिस्टर, देखिए सिस्टर का मतलब बहन होता है, सेवन सिस्टर। तो देखिए यहां पर जो है कि हम सबसे पहले भारत का एक नक्शा बनाते हैं और इसमें आपको दिखाते हैं कि सेवन सिस्टर है कहां पर, और जो है कि वो चिकन नेक से जाकर जुड़ती है। कहां जुड़ती है? चिकन नेक से। तो देखिए आप लोग भी जो है कि भारत का नक्शा बनाते चलेंगे। तो चलिए बना देता हूं। देखिए ये रहा भारत का नक्शा। किसका नक्शा रहा? भारत का नक्शा। ये रहा भारत का नक्शा। किसका नक्शा रहा? भारत का। देखिए ये रहा भारत का नक्शा। किसका नक्शा? भारत का नक्शा। अब मैं दिखाता हूं कि सेवन सिस्टर कौन सा है। देखिए मैं रेड से राउंड कर देता हूं, वही सेवन सिस्टर है आपका। देखिए ये भाग रहा सेवन सिस्टर। ये कौन सा रहा? सेवन सिस्टर। ऊपर में यहां पर आपको देखने को मिलेगा अरुणाचल प्रदेश। कौन सा? मैं शॉर्ट में एपी लिख देता हूं। ऊपर में अरुणाचल प्रदेश मिलेगा। इससे नीचे आएंगे तो आपको नागालैंड मिलेगा, मैं एन लिख देता हूं। इसके नीचे आएंगे तो आपको मणिपुर मिलेगा, मैं एम लिख देता हूं। इसके नीचे आएंगे तो आपको मिजोरम मिलेगा। कौन सा मिलेगा? मिजोरम, मैं एम आई लिख देता हूं। और ये रहा आपका त्रिपुरा। कौन सा है? त्रिपुरा। और ये वाला भाग हो जाता है जाकर के मेघालय। कौन सा भाग है? मेघालय है, मैं एम ई लिख देता हूं। और ये वाला भाग जो ये आप पूरा देख रहे हैं, ये नीचे तक जो है इधर आता है, यही भाग आपका आसाम है। कौन सा है? आसाम है। तो आप देख लिए कि सेवन सिस्टर में 7 राज्य है। कितने हैं? 7 स्टेट हैं। ऊपर में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, सॉरी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। रिपीट करेंगे आपको जो है कि जितने सेवन सिस्टर में राज्य है ना, यानी कि 7 राज्य आपको फटाफट से याद हो जाएगा। तो देखिए बोलते चलिएगा कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये 4 को पहले एक साथ ग्रुप में बोलिएगा। उसके बाद जो है कि 3 को इधर से याद करा देंगे तो 7 आपको याद हो जाएगा। जैसे सवाल पूछ दे, मान लिया जाएगा पूछ दे कि सेवन सिस्टर में कितने स्टेट हैं, तो वो 7 हैं और उनका नाम लिखने के लिए दे दे। तो देखिए ऊपर में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। और उसके बाद इधर से 3 बोलना है, त्रिपुरा, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मेघालय, असम। अब 7 को बोलिए एक साथ में बोलिए फटाफट से। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम। 7 हो गया कि नहीं? तो देखिए आप जो है कि 7 स्टेट यानी सेवन सिस्टर का नाम आपने बता दिया। अब देखिए मैं एक एक करके, क्या करके, एक एक करके उनकी विशेषताओं को बताते हैं। इसमें जो है कि बहुत ही कुछ खास बताना नहीं है, इसीलिए मैं क्या करता हूं कि एक ही क्लास में मैं सारा सेवन सिस्टर को खत्म कर दूंगा, एक ही क्लास में। नहीं तो
यही नहीं तो अगर बड़ा बड़ा रहता तो जो है कि हमको 7 बताने पड़ता, 7 स्टेट, 7 को अलग अलग बताने पड़ता। लेकिन इसको जो है कि कुछ खास नहीं है, इसलिए जो है कि मैं एक ही में सबको बता दूंगा। किसमें? एक ही क्लास में जो है कि सारा 7 सिस्टर को मैं खत्म कर देता हूँ। तो चलिए आप लोग जो है कि इसको अगर वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो जो है कि कॉपी में नक्शा बना करके आप लोग अंडरलाइन करते चलेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा भूटान का एरिया जाता है, यहाँ से 7 सिस्टर स्टार्ट हो गया है। तो यहीं पर जुड़ता है चिकन नेक। ये जो है कि बांग्लादेश का एरिया है, और ये वाला जो है हमारा कौन सा है? सिक्किम है, और ये जो है कि पश्चिम बंगाल है, नीचे वाला बांग्लादेश है। यहीं पर ना आकर के जुड़ रहा है। तो हमने बोला था कि चिकन नेक से जाके जुड़ती है। किससे जुड़ती है? चिकन नेक से 7 सिस्टर जुड़ती है। 7 सिस्टर जो है वो चिकन नेक से जाकर जुड़ती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है कि वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए जो है कि मैं अब इसको मिटा देता हूं। मिटा दूं? चलिए मिटा देते हैं। अब जो है कि हम अरुणाचल प्रदेश का एक बड़ा सा नक्शा बनाते हैं और उसमें उसकी विशेषताओं को बताते हैं। तो मिटा दूं? चलिए मिटा देते हैं। चलिए अब हम किसको बनाते हैं? अरुणाचल प्रदेश। किसका? अरुणाचल प्रदेश होगा। तो देखिए आपको ध्यान में होगा कि जब हम सिक्किम बनाते थे तो सिक्किम के जस्ट बाद यहाँ पर भूटान होता है, और उसके बाद जो है ना कि यही अरुणाचल प्रदेश। देखिए मैं ब्लैक से कर देता हूं, आपको रेड से नहीं दिख रहा होगा, इसीलिए मैं ब्लैक से कर देता हूं इसको मिटा करके। देखिए सबसे पहले मैंने क्या बताया कि आप अगर आपको अरुणाचल प्रदेश का नक्शा नहीं बनाने आ रहा है तो आप सबसे पहले सिक्किम ले ले। क्या ले ले? सिक्किम ले ले, और उसके बाद यहाँ पर राउंड हल्का लेंगे, और ये जो है कि ऐसे करके ऊपर की ओर जाएंगे और इस साइड की ओर आएंगे। किधर आएंगे? इस साइड की ओर, और हल्का यहाँ पर अंदर जाकर के, और ये वाला भाग आपका बन जाता है सिक्किम। अब जो है कि आप इसको मिटा दे। किसको मिटा दे? इधर वाला भाग को आप मिटा दे। अब देखिए क्या ये अरुणाचल प्रदेश का नक्शा है कि नहीं है? बिल्कुल है। ये क्या है? अरुणाचल प्रदेश का। इसके नीचे असम आ जाता है। ये किसका एरिया है? अरुणाचल प्रदेश का। तो देखिए मैंने एक छोटा सा नक्शा बनाया है, बट इसको क्या बनाना है? बड़ा बनाना है। तो देखिए इसी को जूम करके मैं यहाँ पर बड़ा सा नक्शा बना देता हूँ। किसका नक्शा होगा? वो जो है कि आपका अरुणाचल प्रदेश का होगा। किसका होगा? अरुणाचल प्रदेश का होगा। तो आप लोग भी बनाते चलेंगे, आप लोग भी बनाते चलेंगे। तो देखिए ये रहा, मैं इधर वाले को मिटा देता हूं। सेंटर में है। तो देखिए यहां पर आप देखेंगे, कहां पर आपको देखना है? यहां पर आप देखेंगे तो आपको एक शहर मिलेगा जिसका नाम है तवांग। कौन सा है? तवांग। देखिए नाम ऐसा लग रहा है कि नदी का नाम होगा। नाम सुनने में लग रहा है ना तवांग, तवांग जब हम बोल रहे हैं तो लग रहा है कि नदी का नाम होगा, बट ये नदी का नाम नहीं है, तवांग। देखिए जब हमारे भारत और चीन के बीच, हमारे देश भारत और चाइना के बीच जब पंचशील समझौता चल रहा था, क्या चल रहा था? पंचशील समझौता। देखिए पंचशील समझौता की जो अवधि थी ना वो 1954 से 1960। कितना था? 1954 से 1960, जो कि भारत और चीन के बीच चल रहा था। तो उसी के दौरान चीन ने 1959 में तिब्बत पर कब्जा कर लिया था। 1959 में तिब्बत पर कब्जा कर लिया था। किस पर कब्जा किया था? तिब्बत पर कब्जा कर लिया था। जबकि जैसे ही पंचशील समझौता की अवधि खत्म हुई, यानी कि 1954 से 1960 खत्म हुआ, उसके बाद चीन ने क्या किया कि 1962 में, कितना में? 1962 में हमने बताया था, जब हम किसके बारे में किसके बारे में बताए थे? हम बताए होंगे आपको जो है कि लद्दाख और जो है कि जम्मू कश्मीर। लद्दाख और जम्मू कश्मीर का एरिया जब हम बता रहे थे तो उसमें हम बताए थे पंचशील समझौता के बारे में कि जो हमारा अक्साई चीन था। देखिए मैं यहां पर नक्शा भी बना देता हूं कि ये जो था, ये देखिए ये हमारा जो यहाँ पर आप समझिएगा, यहाँ पर जो हमारा ये वाला भाग अक्साई चीन, ये वाला पीओके था। तो ये जो अक्साई चीन था जिसको मैं शॉर्ट में एसी लिखा था, ये जो है कि कश्मीर का महज 10%। कश्मीर का कितना? 10%। तो चीन ने इस पर भी जो है कि इस पर कितना में? 1962 में जो है कि चीन ने इस पर कब्जा कर लिया था। और साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश का जो तवांग शहर है ना, इस पर भी चीन ने 1962 में ही कब्जा किया। तो देखिए आपको याद रखना है कि भारत के 2 जगहों पर, कितने जगहों पर? 2 जगहों पर चीन ने 1962 में कब्जा किया था। एक तो जो है, एक कहां की? जम्मू कश्मीर में, यानी कि कश्मीर का अक्साई चीन जो 10% था उस पर कब्जा किया था। और दूसरी बात कि अरुणाचल प्रदेश का जो तवांग है ना, तवांग पर भी इसने क्या किया था? 1962 में ही कब्जा किया था। और 1959 तो हमने बताया है कि 1959 में उसने तिब्बत पर कब्जा कर लिया था। 1959 में तिब्बत पर कब्जा कर लिया था। तो मुझे उम्मीद है आपको यह समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब आपको जो है ना कि इधर देखना है। कहां देखना है? इधर देखेंगे तो ऊपर में आपको मिलेगा अनीनी। कौन सा है? अनीनी। देखिए आपको शहर मिलेगा अनीनी। कौन सा है? अनीनी। तो देखिए अनीनी किस लिए फेमस है? ये वायुसेना का अड्डा है। क्या है? अनीनी जो है ना वायुसेना का अड्डा है। अनीनी वायुसेना का अड्डा है। इसके नीचे देखेंगे 2 इंच, और यहां पर देखेंगे तो आपको मिलेगा तेजू। कौन सा मिलेगा? तेजू। कौन सा मिलेगा?
तेजू। देखिए जबकि तेजू तुजू दर्रा जो है ना वो मणिपुर में है, तुजू दर्रा मणिपुर में है, जबकि मैं जगह दिखा रहा हूं तेजू। कौन सा जगह है? तेजू। तो ये भी जो है ना कि वायुसेना का अड्डा है। तो आपको जो है कि अनिनी तेजू, कौन सा कितने बताए? हम 2 बताएं कि अनिनी और तेजू, अनिनी और तेजू। आपने देखा कि सबसे पहले कि त्वांग पर चीन ने 1962 में कब्जा कर लिया, और जो है कि अनिनी तेजू, कौन सा है? अनिनी तेजू। ये 2 है, क्या है? वायुसेना का अड्डा है। अरुणाचल प्रदेश में ये वायुसेना का अड्डा है, अनिनी और तेजू, अनिनी और तेजू। अब देखिए, अब आपको यहां पर आप देखेंगे तो आपको राजधानी मिलेगा जिसका नाम है ईटानगर। कौन सा है? ईटानगर। तो देखिए ध्यान से सुनेंगे कि ईटानगर जो है ना ये किस लिए फेमस है, तो सुनिएगा कि अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है, क्या है? ये अरुणाचल प्रदेश है हमारा। तो अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है ना वो ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। तो ये तो एक राजधानी के लिए फेमस हो गया। और दूसरी बात कि कृष्ण जी जो थे ना, कृष्ण जी की रानी, कौन सी? कृष्ण जी की रानी रुक्मणी जो थी ना वो इसी शहर की थी। कौन शहर की? इसी शहर की थी। कृष्ण जी की जो रानी थी ना, कृष्ण जी की जो रानी थी रुक्मणी, तो रुक्मणी जो थी ना वो ईटानगर की थी। कहां की थी? ईटानगर की, जो कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। तो आपको याद हो गया होगा कि अरुणाचल प्रदेश, एक तो अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी ईटानगर, ये तो एक राजधानी के लिए, और दूसरी बात की कृष्ण जी की रानी जो थी रुक्मणी वो इसी शहर की थी। इसके लिए 2 बात के लिए ये फेमस है। तो फटाफट से बोलेगा। अब देखिए, अब आपको यहां पर क्या देखना है, यहां पर आप देखेंगे तो आपको एक दर्रा मिलेगा। यहां पर आपको कौन सा दर्रा मिलेगा? यहां देखेंगे तो आपको मिलेगा बोमडीला दर्रा। मैं इसको क्या करता है अलग से मैं बता देता हूं, दर्रा और जो है कि पर्वतों के बारे में। तो देखिए अभी आपने जगह देखा, कौन कौन सा जगह देखा? रिपीट कीजिएगा, ज्यादा जगह फेमस नहीं है इसीलिए मैं ज्यादा नहीं बता रहा हूं। तो त्वांग पर जो है कि चीन ने कब कब्जा किया? 1962 में कब्जा किया। ईटानगर 2 बात के लिए फेमस है, एक तो राजधानी है, और दूसरी बात की कृष्ण जी की जो रानी रुक्मणी जो यहीं की थी। और यहां पे अनिनी देखा, कौन सा शहर देखा आपने? अनिनी। कौन सा देखा? अनिनी। कौन सा शहर आपने देखा? अनिनी। तो देखिए कि अनिनी आपने देखा कि अनिनी किस लिए फेमस है? कि वायुसेना का अड्डा है। यहीं पर आप देखेंगे तो आपको एक और शहर मिलेगा जिसका नाम है पासी घाट। कौन सा शहर है? देखिए मैं नीचे में लिख देता हूं, पासी घाट, पासी घाट। देखिए पासी घाट है, कौन सा है? पासी घाट। तो देखिए कि पासी घाट किस लिए फेमस है? यह भी वायुसेना का अड्डा है। तो आपको 3 याद रखना है कि अनिनी, तेजू, पासी घाट, अनिनी, तेजू, पासीघाट। आपको तीनों याद करने में आसानी होगी, साथ में याद कर लेंगे। अनिनी, तेजू, पासीघाट, अनिनी, तेजू, पासीघाट, ये तीनों क्या है? वायुसेना का अड्डा है। तीनों क्या है? वायुसेना का अड्डा है। तीनों वायुसेना का अड्डा है। ईटानगर याद हो गया आपको, त्वांग याद हो गया। मुझे उम्मीद है आपको याद हो गया होगा। अगर आपने जो है कि कॉपी में नोट डाउन कर लिया तो ठीक बात है, और नहीं तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि मैं अभी इसको मिटा करके अब जो है कि दर्रा के बारे में बताता हूं। किसके बारे में? दर्रा। किसके बारे में? दर्रा के बारे में। तो चलिए मिटा दूं इसको, चलिए मिटा देते हैं। अब जो कि हम फिर से एक नक्शा बनाएंगे अरुणाचल प्रदेश का, और उसमें जो है कि दर्रा और पर्वतों को दिखाएंगे। हो गया? चलिए मिटा देता हूं। चलिए अरुणाचल प्रदेश का मैं फिर से नक्शा बना देता हूं। तो देखिए यहां से आप स्टार्ट करेंगे और किधर जाना है? यहां से तो आपने देखा ही कि यहां से ऐसे, और ऊपर से जो है कि इधर की ओर जाना है हल्का, और आपको जो है कि ये रहा भाग, और ये अंदर से आएंगे और इधर आएंगे। ये थोड़ा और कम लेते हैं। चलिए देखिए ये रहा किसका? अरुणाचल प्रदेश का एरिया। अब देखिए यहां पर जो है कि कुछ पर्वत है। क्या है? कुछ पर्वत है। मैं पर्वतों को भी दिखा देता हूं। तो यहां पर देखिए सबसे पहले आप दर्रा देखेंगे। मैं हर क्लास में मैं बताता हूं, जब पर्वत के बारे में बात आता है, जब दर्रा आता है यानी पास जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, तो देखिए दर्रा यहां पे आपको मिलेगा बोमडीला दर्रा। कौन सा दर्रा? बोमडीला। कौन सा दर्रा है? बोमडीला दर्रा है। कौन सा दर्रा है? बोमडीला दर्रा है। यहां पर आप दर्रा देखेंगे, यहां पर आप दर्रा देखेंगे तो आपको दर्रा मिलेगा दीपू दर्रा। कौन सा दर्रा है? दीपू दर्रा। यहां पर आप दर्रा देखेंगे तो आपको मिलेगा यांगिया दर्रा। कौन सा दर्रा? यांगिया दर्रा। तो देखिए मैं दर्रा बता दिया हूं कि 2 पहाड़ों के बीच, जैसे देखिए ये एक पहाड़ है और ये एक पहाड़ है, तो 2 पहाड़ों के बीच एक पतला सा रास्ता जिससे एक गाड़ी पास हो सके, जिससे एक गाड़ी क्या हो सके? पास हो सके, उसी को हम क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। अंग्रेजी में पास कहा जाता है, अंग्रेजी में पास कहा जाता है। और 2 पहाड़ों के बीच चौड़ा सा रास्ता अगर हो, 2 पहाड़ों के बीच अगर एक गांव बस जाए, उसको हम वैली कहते हैं। क्या कहते हैं? वैली कहते हैं, घाटी कहते हैं। पिछले क्लास में भी मैंने बताया था वैली यानी घाटी और दर्रा के बारे में, तो आप समझ गए होंगे। तो देखिए कि आपको अरुणाचल प्रदेश में 3 दर्रा, कितने दर्रा याद करना है? 3 दर्रा याद करना है। कितने दर्रा? 3 दर्रा। बोलिएगा फटाफट से कि बोमडीला, दीपू, यांगिया। बोमडीला, दीपू, यांगिया। बोमडीला दर्रा, दीपू दर्रा,
दर्रा यांग्या दर्रा, बोमडीला दर्रा दीपू दर्रा यांग्या दर्रा, बोमडीला दर्रा दीपू दर्रा यांग्या दर्रा। अब देखिए इसको मैं ट्रिक से बता देता हूं कि आप इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे। तो देखिए कि बोमडीला अगर आप ऐसे याद कर सकते हैं तो कर लेंगे, जैसे बो दिया, क्या याद रखेंगे, बो दिया, बो दिया, यानी कि देखिए कि बो से हो जाएगा बोमडीला दर्रा, और दी से हो जाएगा दीपू दर्रा, और या से हो जाएगा आपका यांग्या दर्रा, या से यांग्या दर्रा। अगर आपको इससे याद नहीं होगा तो आपको बोमडीला अलग से याद करने होगा। एक और ट्रिक बता देता हूं कि सूर्य निकलने से क्या है कि सूर्य निकलने के बाद हम दिया दिखाते हैं। मैं यहीं पर लिख देता हूं कि सूर्य निकलने के बाद हम दिया दिखाते हैं। तो देखिए ये है ट्रिक, हॉटशॉट। ये ट्रिक है कि सूर्य निकलने के बाद, यानी कि जब सूरज निकलता है सुबह में, तो सूर्य निकलने के बाद हम क्या दिखाते हैं, दिया दिखाते हैं। तो देखिए आपको दिया से याद रखना है कि दी से दीपू दर्रा और या से यांग्या दर्रा, या से यांग्या दर्रा। तो एक तो आप या तो बो दिया से आप याद कर सकते हैं कि बोमडीला दर्रा दीपू दर्रा यांग्या दर्रा, बोमडीला दर्रा दीपू दर्रा यांग्या दर्रा, बोमडीला दर्रा दीपू दर्रा यांग्या दर्रा, बोमडीला दर्रा दीपू दर्रा यांग्या दर्रा। देखिए सवाल ये भी पूछता है कि भारत का सबसे पूर्वोत्तर राज्य जो है वो अरुणाचल प्रदेश है। भारत का सबसे पूर्वोत्तर राज्य जो है ना वो हमारा अरुणाचल प्रदेश है, और इसकी सीमा 3 देशों से लगती है। सवाल पूछेगा कि भारत का सबसे पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है जिसकी सीमा 3 देशों से लगता है। एक देखेंगे इस साइड में आपका भूटान हो जाता है, इस साइड में भूटान, इधर चाइना आ जाता है, इधर भी चाइना आता है, और नीचे में आ जाता है म्यांमार। कौन सा आता है, म्यांमार आ जाता है। कौन सा आता है, म्यांमार आ जाता है। तो आपने देखा कि भारत का वह कौन सा पूर्वोत्तर राज्य है जो 3 देशों से सीमा बनाता है, तो वो है हमारा कौन सा, अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश है। ये 3 देशों से क्या बनाता है, सीमा बनाता है, यानी कि ये कौन सा है, यहाँ पे कौन सा है, भूटान, चाइना और जो है कि म्यांमार, भूटान, चाइना और म्यांमार। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब हम पर्वतों के बारे में बताते हैं। मिटा दूं, चलिए मिटा देते हैं। ट्रिक भी लिख लिए होंगे, लिख लेंगे। चलिए चलिए देखिए ध्यान से देखेंगे। अब जो है कि अरुणाचल प्रदेश का मैं फिर से नक्शा बनाऊंगा, आप भी बनाएंगे, रिपीट करते रहेंगे ना, तो आपको भी क्या होगा कि याद हो जाएगा कि अरुणाचल प्रदेश का जो है ना वो नक्शा किस तरीके का है, नक्शा किस तरीके का है, आपको भी समझ में आ जाएगा। तो देखिए ये रहा अरुणाचल प्रदेश। कौन सा रहा, अरुणाचल प्रदेश। अब देखिएगा कि यहाँ हम पर्वत को दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं, पर्वत। यहाँ पर आप देखेंगे तो डाफला, कौन सा पर्वत है, डाफला, और यहाँ पर आपको देखेंगे तो मीरी, डाफला मिस्मी, और डाफला मीरी अबीर, यहाँ पे अबीर, और यहाँ पे आपको मिलेगा मिस्मी। कौन सा, मिस्मी। तो देखिए डी से डाफला, डी से डाफला, डी से डाफला, एम से मीरी, तो डाफला मीरी, और ए से अबीर, और मिस्मी आपको याद रखना है तो मैं मिस्मी लिख देता हूं, मिस्मी। तो देखिए आपको जो है ना कि अरुणाचल प्रदेश में 4 पर्वत याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश में आपको कितनी पर्वत याद रखना है, तो अरुणाचल प्रदेश में आपको महज 4 पर्वत, कितने पर्वत, आपको 4 पर्वत याद रखना है कि डाफला मीरी अबीर मिस्मी, डाफला मीरी अबीर मिस्मी, डाफला मीरी अबीर मिस्मी, डाफला मीरी अबीर मिस्मी, डाफला मीरी अबीर मिस्मी। रिपीट कीजिएगा, आपको याद होगा कि अरुणाचल प्रदेश में 4 पर्वत याद करना है कि डाफला मीरी अबीर मिस्मी। देखिए DMAM यानी कि डाफला मीरी अबीर मिस्मी। अब देखिए ये जो पर्वत है ना, अब मैं बता देता हूं कि अरुणाचल प्रदेश में मैं जनजाति जब पढ़ाया था, जनजाति का क्लास मैंने लिया था, तो जनजाति में हम पूरे भारत के जनजातियों को बताया था। तो देखिए इसमें भी मैं जनजाति को बता देता हूं। इधर जनजाति आपको मिलेगा डाफला, कौन सी जनजाति, डाफला और मिस्मी जनजाति है। डाफला और मिस्मी क्या है, ये जनजाति का भी नाम है, जनजाति। कौन सी है, जनजाति, जो कि मैंने SC ST शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बारे में बताया था। जनजाति, ये क्या है, जनजाति है। क्या है, जनजाति है। डाफला पर्वत, और यहाँ कौन सी पर्वत, मिस्मी पर्वत। तो यहाँ डाफला में ये भी जनजाति है और ये भी क्या है, जनजाति है। तो आपको याद रखना है कि 2 जनजाति, अरुणाचल प्रदेश में कितनी जनजाति, 2 जनजाति। एक हो गया कि डाफला, कौन सी है, डाफला मिस्मी, डाफला मिस्मी, ये दोनों क्या है, जनजाति है। आपको याद रखना है कि डाफला मिस्मी अरुणाचल प्रदेश की 2 जनजाति, अरुणाचल प्रदेश की 2 जनजाति, डाफला मिस्मी, डाफला मिस्मी, डाफला मिस्मी।
डापला मिसमी क्या है, ये दोनों जनजाति है। अब देखिए, अब आपको याद रखना है कि डापला और अबीर क्या है, ये पर्वत है। देखिए यहाँ पर मैं रेड से राउंड कर देता हूं, आप समझ जाएंगे कि ये जो अबीर पर्वत है, कौन सी पर्वत है, अबीर, तो ये जो है कि ये चाय के लिए क्या है, चाय के लिए प्रसिद्ध है। अबीर पर्वत जो है कि चाय के लिए प्रसिद्ध है। और एक बात और कि ये जो डाफला की जो पहाड़ी है ना, ये भी चाय के लिए प्रसिद्ध है, ये भी क्या है, चाय के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको याद हो गया होगा कि देखिए कि डाफला मिसमी यानी कि सबसे लास्ट वाला और सबसे शुरू वाला, सबसे लास्ट वाला, तो डाफला और मिसमी जो है ना, ये दोनों जनजाति है। जबकि याद रखना है कि डाफला और अबीर ये क्या है, चाय के लिए प्रसिद्ध है, दोनों चाय के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए कि मुझे उम्मीद है कि आपको जो है अरुणाचल प्रदेश की विशेषता को समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नागालैंड की ओर। किसकी ओर बढ़ेंगे, नागालैंड की ओर। तो चलिए आप लोग जो है इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए मिटा दो इसको, चलिए मिटा देते हैं। अब जो है नागालैंड की ओर बढ़ते हैं, चलिए मिटा देते हैं। अब देखिए नागालैंड की ओर बढ़ते हैं। तो नागालैंड का देखिए, नागालैंड का नक्शा देखेंगे आप, मैं ब्लैक से ही बना देता हूं, आपको रेड नहीं दिखेगा। तो देखिए यहां पर नागालैंड का जो है ना कि कुछ इस प्रकार है। नागालैंड का कैसा है, कुछ इस प्रकार से है नागालैंड। देखिए ये रहा नागालैंड का, किसका है, नागालैंड का है। तो देखिए ये नागालैंड का मानचित्र है। अब मैं बता देता हूं कि नागालैंड में आपको मिलेगा, मैं बड़ा सा नक्शा बना देता हूं नागालैंड का। देखिए नागालैंड का आप जो है कि बड़ा सा नक्शा देखेंगे। तो देखिए ये रहा नागालैंड का बड़ा सा नक्शा। अब मैं इसमें दिखाता हूं कि यहाँ पर पर्वत है, नागा पर्वत। कौन सी पर्वत है, नागालैंड में नागा पर्वत। नागालैंड में नागा पर्वत, मैं लिख देता हूं नागा पर्वत। कौन सी पर्वत है, नागा पर्वत है। तो देखिए कि नागालैंड में कौन सी पर्वत, नागा पर्वत। देखिए नागालैंड में सबसे ज्यादा जो लोग रहते हैं ना, वो ईसाई धर्म के, सर्वाधिक ईसाई धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं। और यहाँ की जो भाषा जो है ना, ये कहाँ के, नागालैंड के, जो है कि ज्यादातर लोग यहाँ क्या बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं। तो देखिए कि नागालैंड में आपको ध्यान रखना है कि नागा पर्वत है। कौन सी पर्वत है, नागा पर्वत है। तो देखिए कि नागा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, नागा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है, क्या नाम है, सरामती। क्या नाम है, सरामती पर्वत है। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी, नागा पर्वत के सबसे ऊंची चोटी जो है कि सरामती पहाड़ी है, जिसकी ऊंचाई जो है 3826 मीटर है। कितना है, 3826 मीटर, 3826 मीटर। तो देखिए कि नागालैंड में आपको मैं जनजाति बता देता हूं। नागालैंड में आपको 3 जनजाति, जब हम जनजाति बताए थे तो उसमें इसमें भी बता देता हूं, मो अंगामी नागा, मो अंगामी नागा, मो अंगामी नागा, मो अंगामी नागा। तो देखिए एक तो आपको नागा से याद हो जाएगा, नागालैंड का नागा पर्वत, नागालैंड का नागा जनजाति, और अंगामी और मो को साथ में याद रख लेना है कि मो अंगामी नागा, मो अंगामी नागा, मो अंगामी नागा। तो देखिए कि नागालैंड में आपने देख लिया कि नागालैंड में कौन सी पर्वत है, नागा पर्वत है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी सरामती पहाड़ी है। सबसे ऊंची चोटी सरामती की पहाड़ी है, जिसकी ऊंचाई जो है कि 3826 मीटर। कितना है, 3826 मीटर है। कितना है, 3826 मीटर। कितना, ध्यान से सुनिएगा, 3826 मीटर। अब देखिए आप देखेंगे तो नागालैंड की राजधानी आपको यहां पर मिलेगा, कोहिमा। कौन सी राजधानी, यहां पर थोड़ा सा ऐसे है नक्शा, कुछ इस प्रकार से है। तो देखिए यहां पर आपको मिला नागालैंड की राजधानी कोहिमा। कौन सा मिला, कोहिमा। तो देखिए एक तो ये राजधानी के लिए फेमस है, ये केवल और केवल कोहिमा जो है ना, ये राजधानी के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है, राजधानी के लिए फेमस है। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे, यहां पर आप देखेंगे ना तो आपको मिलेगा दीमापुर। कौन सा शहर मिलेगा, दीमापुर। तो देखिएगा कि यहाँ का जो दीमापुर है ये किस लिए फेमस है, तो नागालैंड का जो दीमापुर है ना, ये ध्यान से सुनेंगे आप कि नागालैंड का दीमापुर ये किस लिए फेमस है। तो देखिए ये जो है ना कि नक्सल क्षेत्र है, और जो कि नागालैंड के सबसे बड़ा शहर, नागालैंड का सबसे बड़ा शहर, जब सवाल पूछे कि नागालैंड का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो वो है दीमापुर। कौन सा शहर है, दीमापुर है। कौन सा शहर है, दीमापुर। और ये देख लिया आपने कि यह है कोहिमा, जो कि नागालैंड की राजधानी है। पर्वतों को आप याद कर लिए होंगे कि नागा पर्वत, जिसकी सबसे ऊंची चोटी जो है कि सरामती पहाड़ी है, जिसकी ऊंचाई जो है कि 3826 मीटर। कितना है, 3826 मीटर। और यहाँ आपने देख लिया कि मो अंगामी नागा, ये क्या है, यहाँ की जनजाति है, यहाँ की जनजाति है, मो अंगामी नागा। देखिए कहा जाता है कि नागालैंड के जो कुछ कुछ ऐसी ऐसी जनजाति है जो कुत्ता को भी खा जाता है। क्या करता है, कुत्ता को भी खा जाता है। कुछ है ना के मात्रा में, बहुत ही कम ही है वैसे। चलिए तो नागालैंड के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको मिटा दूं, आप लोग अगर नोट डाउन नहीं किया तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें। मैं साइड हो जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लें।
चलिए ले लिए। अब देखिए मैं इसको मिटा करके अब हम किसके ओर बढ़ते हैं, अरुणाचल प्रदेश देखा आपने, उसके बाद देखे आप नागालैंड, कौन सा देखे, नागालैंड, नागालैंड, देखिए आपने नागालैंड देखा। अब जो है कि अब हम इसको मिटा करके अब हम किसके बारे में बताते हैं, मणिपुर के बारे में। तो चलिए इसको मिटा दूं, चलिए मिटा देते हैं, बढ़ते हैं मणिपुर की ओर। किसकी ओर बढ़ेंगे, मणिपुर। तो चलिए देखिए मणिपुर की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए मणिपुर में क्या देखना है, मणिपुर का। तो देखिए मणिपुर का जो है कि मैं सिंपल सा एक नक्शा बना देता हूं मणिपुर का। तो देखिए मणिपुर का ये रहा नक्शा, मणिपुर का ये रहा, कुछ इस प्रकार का है, ऐसा ही सिंपल नक्शा है। तो देखिए मणिपुर में आपको याद रखना है कि यहाँ पर एक दर्रा है जिसका नाम है तुजू दर्रा। कौन सा दर्रा है, तुजू दर्रा। मणिपुर में एक दर्रा है जिसका नाम है तुजू दर्रा। मणिपुर में कौन सी दर्रा है, तुजू दर्रा है। और आपको एक झील बीच में याद रख लेना है, लोकटक झील। कौन सा झील है, लोकटक झील है। तो मणिपुर में आपको एक तुजू दर्रा याद करना है, एक लोकटक झील। देखिए ये पूरी दुनिया में फेमस है कि भारत का वह कौन सा झील है जो तैरता हुआ झील के नाम से फेमस है। ये तैरता हुआ झील के नाम से पूरी दुनिया में फेमस है, लोकटक झील। कौन सी झील है, लोकटक झील जो है ये पूरी दुनिया में तैरता हुआ झील के नाम से। और देखिए इसी झील पर जो है कि कैबुल लामजाओ क्या है, इसी झील पर कैबुल लामजाओ क्या है, इसी झील पर कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है, कैबुल लामजाओ, कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है इसी झील पर। कौन सी झील पर, लोकटक झील पर। तो सवाल यह भी पूछ सकता है कि लोकटक झील पर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। तो कैबुल लामजाओ, जो कि पूरी दुनिया में तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान के नाम से फेमस है। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान के नाम से फेमस है कौन सा, कैबुल लामजाओ, कैबुल लामजाओ। तो देखिए आप जो है कि दर्रा को समझ गए होंगे कि मणिपुर में आपको देखना है तुजू दर्रा। मणिपुर में तुजू दर्रा। देखिए मणिपुर में एक जनजाति है जिसका नाम है कौन सी जनजाति, कुकी जनजाति। मणिपुर में जो है कि कुकी जनजाति है। मणिपुर में एक ही जनजाति आपको याद रखना है, मणिपुर में कुकी जनजाति, मणिपुर में कुकी जनजाति, मणिपुर में कुकी जनजाति, मणिपुर में कुकी जनजाति। आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक ये मिलेगा, मणिपुर की राजधानी इम्फाल, मणिपुर की राजधानी इम्फाल। तो देखिए मैं भारत का नक्शा बना करके उससे आपको समझा देता हूं कि इम्फाल कहां पर है। तो इसको मिटा दूं, चलिए इसको मिटा देते हैं। देखिए भारत का नक्शा बनाते हैं और उसमें आपको दिखाते हैं इम्फाल, और इम्फाल के बारे में बताते हैं जो कि मणिपुर की राजधानी भी है। तो देखिए मैं भारत का नक्शा बना लेता हूं, आप लोग भी बना लेंगे। तो देखिए ये रहा, देखिए सिंपल सा मैं समझाने के लिए नक्शा बना ले रहा हूं, आप लोग भी बनाएंगे तो बना लेंगे। चलिए देखिए ये रहा भारत का नक्शा। अब आप देखेंगे ना तो यहां पर आपको मिलेगा मणिपुर। कौन सा मिलेगा, ये रहा मणिपुर, और ये वाला भाग है मिजोरम। तो देखिए ये मणिपुर जो है ना, मणिपुर, तो देखिए यहाँ पर इसकी राजधानी इम्फाल है। यहाँ पर इसकी राजधानी क्या है, इम्फाल है। तो देखिएगा ध्यान से देखेंगे, इम्फाल क्या है, इम्फाल। तो देखिए कि इम्फाल में जो है ना सुभाष चंद्र बोस, किसने, सुभाष चंद्र बोस जो थे वो कहां से, सिंगापुर। ये भारत का नक्शा है। जब हम वर्ल्ड मैप बताएंगे पूरी दुनिया के बारे में तो वहां पर दिखाएंगे। तो यहाँ पर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर आप मान लीजिए कि सिंगापुर है। कौन सा है, सिंगापुर है। तो देखिए कि सिंगापुर से किसने, सिंगापुर से जो है कि सुभाष चंद्र बोस ने, सिंगापुर से सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद की सेना लेकर, किसकी सेना लेकर, आजाद हिंद की सेना लेकर जो है कि इम्फाल के रास्ते होते हुए, कौन से रास्ता होते हुए, इम्फाल के रास्ते से होते हुए इसने क्या किया था, सुभाष चंद्र बोस ने, कि दिल्ली चलो का नारा दिया था। कहां दिया था, दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने। देखिए सवाल यह भी पूछता है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, तो वो है सुभाष चंद्र बोस। कौन है, सुभाष चंद्र बोस। तो देखिए कहां से गए थे, सिंगापुर से, कि सिंगापुर से आजाद हिंद की सेना लेकर जो है कि इम्फाल के रास्ते जो है, इम्फाल के रास्ते। देखिए सवाल ऐसे भी पूछ सकता है कि आजाद हिंद फौज की सेना लेकर जो है कि कौन से, सुभाष चंद्र बोस जो है कि किस रास्ते से जो है कि भारत में एंट्री किया था, तो वो है कि मणिपुर के इम्फाल के रास्ते, मणिपुर के इम्फाल के रास्ते उन्होंने इसमें जो है कि भारत में एंट्री किया था, यानी प्रवेश किया था, और दिल्ली चलो का नारा दिया था। कौन से नारा दिया था, दिल्ली चलो का। यहाँ पर आपको दिल्ली मिलेगा, दिल्ली। तो देखिए कि दिल्ली चलो का नारा दिया था, दिल्ली चलो का नारा दिया था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं किसकी ओर, अब हम बढ़ते हैं मिजोरम की ओर। किसकी ओर, मिजोरम की ओर। तो चलिए इसको मिटा दूं, चलिए मिटा देते हैं।
देखिए अब मिजोरम के बारे में बताते हैं। किसके बारे में? मिजोरम। चलिए ध्यान से देखेंगे, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर। अब किसके बारे में बताते हैं? मिजोरम। किसके बारे में? मिजोरम। किसके बारे में आप देखेंगे? मिजोरम के बारे में। तो देखिए कि मिजोरम का जो है कि कुछ इस प्रकार का नक्शा होगा। कैसे होगा? मिजोरम का कुछ इस प्रकार से नक्शा होगा और इस साइड की ओर कुछ ढचका पचका है और ऐसे है मिजोरम का नक्शा। किसका है? मिजोरम का नक्शा है। तो देखिए मिजोरम में आपको 2 पर्वत याद रखना है। मिजोरम में 2 पर्वत कौन कौन सा? मीजो वालुसाई, एक ही पर्वत है जिसका नाम है मीजो वालुसाई। कौन सी पर्वत है? मीजो वालुसाई, मीजो वालुसाई पर्वत। कौन सी पर्वत है? मीजो वालुसाई पर्वत। तो देखिए मिजोरम में जो है ना, यहाँ 87% ईसाई धर्म है। यहाँ 87% ईसाई धर्म के मानने वाले लोग हैं। यहाँ कौन सा है? 87% ईसाई रहते हैं। मिजोरम में 87% ईसाई है। मिजोरम में कितना परसेंट? 87% ईसाई है। तो देखिए यहाँ पर्वत है मीजो वालुसाई पर्वत। मिजोरम में कौन सी पर्वत है? मिजोरम में मीजो वालुसाई पर्वत। इसमें कुछ खास नहीं जानना है। मिजोरम में मीजो वालुसाई पर्वत। मिजोरम की राजधानी कहाँ है? आइजोल। तो देखिए आइजोल तो ये राजधानी के लिए फेमस है। आइजोल क्या है? ये तो राजधानी के लिए, बस और कुछ नहीं है यहाँ। तो आइजोल जो है कि ये राजधानी के लिए फेमस है। आइजोल किस लिए फेमस है? राजधानी के लिए फेमस है। आपने देखा कि मीजो वालुसाई पर्वत। कौन सी पर्वत है? मीजो वालुसाई पर्वत। देखिए कहता है कि इसके यानी कि भारत और म्यांमार के बॉर्डर पर इस साइड देखेंगे तो ये हमारा भारत का है। ये क्या है? मिजोरम जो है ये भारत का है कि नहीं है? तो देखिए ये भारत का है और इधर आ जाता है म्यांमार। कौन सा आता है? म्यांमार। जब हम वर्ल्ड मैप बताएंगे तो उसमें बताएंगे आपको। तो देखिए यहाँ पर आपने देखा किसका है? मिजोरम है। और इस साइड देखेंगे तो आपको मिलेगा, इस साइड आप देखेंगे तो क्या मिलेगा? म्यांमार मिलेगा। तो देखिए कि इन दोनों के बॉर्डर पर जो है कि कौन कौन सा पर्वत है? आपको मिलेगा पटकोई बूम। कौन सा पर्वत मिलेगा? पटकोई बूम। पटकोई बूम। कौन सा? पटकोई बूम। देखिए पटकोई बूम आपको मिलेगा। नागा पर्वत। कौन सा मिलेगा? नागा पर्वत। देखिए जबकि नागा पर्वत की हमने सबसे ऊंची चोटी का नाम बताया था सरामती पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? सरामती पहाड़ी। और जिसकी मैंने ऊंचाई भी बताया था कि 3826 मीटर। कितना है? 3826 मीटर इसकी ऊंचाई है। किसकी? सरामती पहाड़ी। यानी कि नागा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी सरामती पहाड़ी है और जिसकी ऊंचाई जो है कि 3826 मीटर। कितना है? 3826 मीटर है। अब देखिए आपने देखा पटकोई बूम, नागा पर्वत, पटकोई बूम, नागा पर्वत और मीजो वालुसाई, ये तो बताए ही। तो देखिए आपको समझ में आ गया होगा कि जो है कि मिजोरम में कुछ खास और नहीं जानना है। अब हम बढ़ते हैं किसकी ओर? त्रिपुरा की ओर। त्रिपुरा की ओर। तो चलिए इसको आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे या वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए मिटा दूं? चलिए मिटा देते हैं। देखिए बढ़ते हैं अब हम त्रिपुरा की ओर। किसकी ओर बढ़ेंगे? त्रिपुरा, जिसकी राजधानी है अगरतला। क्या है? अगरतला। तो देखिए त्रिपुरा का आप सिंपल सा नक्शा बना लीजिए। त्रिपुरा जो है ना कि ऐसा ही है, सिर्फ जो है कि ऐसा ही आप जो है कि सिंपल सा बना लेंगे। त्रिपुरा को तो खास नक्शा नहीं है कुछ, मैं बना दे रहा हूं फिर भी। देखिए सिंपल अगर बना ले तो ये त्रिपुरा का ही नक्शा है। किसका है? त्रिपुरा। तो देखिए त्रिपुरा जो है ना ये किस लिए फेमस है कि ये 3 ओर से, कितने ओर से? 3 ओर से जो है ना ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश से। त्रिपुरा जो है कि ये 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। सवाल पूछेगा कि भारत का वह कौन सा राज्य है, भारत का वह कौन सा स्टेट है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो वो है आपका त्रिपुरा। कौन सा है? त्रिपुरा। कौन सा है? त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है ना ये 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। 3 ओर से किससे घिरा हुआ है? ये 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है त्रिपुरा। 3 ओर से। देखिए इसमें भी 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 3 से आप याद रख लेंगे कि 3 ओर से घिरा हुआ है बांग्लादेश से। कौन सा है? कौन सा स्टेट है? त्रिपुरा है। कौन सा है? देखिए इसकी राजधानी अगरतला। तो देखिए अगरतला जो है ये क्या है? ये तो एक किसके लिए फेमस हो गया? अगरतला जो है ये आपका राजधानी के लिए फेमस हो गया। अगरतला किस लिए फेमस हो गया? राजधानी के लिए। अगरतला किस लिए फेमस हो गया? राजधानी के लिए। तो देखिए आपको याद हो गया होगा कि त्रिपुरा जो है ये 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। 3 ओर से बांग्ला ओर से। देखिए पूर्वोत्तर का सबसे दक्षिणी भाग जो होता है ना वो मिजोरम होता है। पूर्वोत्तर का सबसे दक्षिणी राज्य पूछेगा तो मिजोरम बोलेंगे, ना कि त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है कि त्रिपुरा से नीचे आता है मिजोरम। त्रिपुरा से नीचे क्या आता है? मिजोरम। मिजोरम आता है। तो आपको याद हो गया होगा कि त्रिपुरा जो है कि बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा है। इसकी राजधानी अगरतला है। कौन सी राजधानी है? अगरतला है। और ये जो है कि राजधानी के लिए ही फेमस है अगरतला, और कुछ खास बात इसमें नहीं है। अब हम किसकी ओर बढ़ते हैं? त्रिपुरा के बाद अब हम बढ़ेंगे मेघालय की ओर। मिटा दूं? चलिए मिटा देते हैं। अब हम बढ़ते हैं किसकी ओर बढ़ेंगे? अब हम बढ़ेंगे किसकी ओर?
मेघालय, और मेघालय के बाद आपका लास्ट होगा असम। मेघालय के बाद आपका लास्ट क्या होगा? असम होगा। तो देखिए मेघालय का जो नक्शा है कुछ इस प्रकार से होगा। मेघालय का जो है ना कुछ इस प्रकार है। कैसा है? इसी प्रकार से है। आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए ये मान लीजिए आपकी मेघालय का है। किसका है? मेघालय। तो देखिए मेघालय का एक तो राजधानी हो गया शिलोंग, यहां पर आपको मिलेगा शिलोंग। क्या मिलेगा? शिलोंग। शिलोंग क्या है? शिलोंग है। तो देखिए ये तो मेघालय की राजधानी हो गया शिलोंग। मेघालय की राजधानी क्या हो गई? शिलोंग। अब देखिए आपको 3 पर्वत यहाँ याद रखना है कि गारो और खासी और जयंतिया। क्या है? जयंतिया। तो देखिए गारो, जी से गारो, के से खासी और जे की जी से जयंतिया। जे से मैं जे लिख देता हूं, जे से जयंतिया आप याद कर लेंगे। तो जे से जयंतिया। तो देखिए गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया। मेघालय में कितने पर्वत? मेघालय में आपको 3 पर्वत याद रखना है कि गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया। देखिए कि गारो जो है ना इसकी सर्वोच्च चोटी, इसकी सर्वोच्च चोटी है जिसका नाम है नोकरेक। क्या है? नोकरेक शिखर। नोकरेक शिखर है जिसकी ऊंचाई जो है ना 1412 मीटर है। कितना है? 1412 मीटर है। तो देखिए कि गारो खासी जयंतिया, मेघालय में कितने पर्वत आपको याद रखना है? 3। गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया। और देखिए कि गारो की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है नोकरेक, गारो की सबसे ऊंची चोटी नोकरेक है जिसकी ऊंचाई जो है कि 1412 मीटर। कितना है? 1412 मीटर। कितना है? 1412 मीटर, 1412 मीटर। तो देखिए आपको समझ में आ गया होगा। देखिए खासी ये जो पर्वत है ना, कौन सी पर्वत है? खासी। तो देखिए शिलोंग जो आता है ना, शिलोंग ये इसी पर आता है। शिलोंग जो है ना ये खासी पठार पर ही ये क्या आता है? शिलोंग आता है। कौन सा आता है? देखिए ये जो है ना कि पठार है, मेघालय जो है ना ये पठार है और इसी पर आता है आपका जाता आता है शिलोंग। क्या आता है? शिलोंग आता है। शिलोंग, मानसीराम, यहीं पर आपको मिलेगा मानसीराम, मानसीराम, मानसीराम। और यहां पर आपको मिलेगा चेरापूंजी। कौन सा? चेरापूंजी, चेरापूंजी। तो देखिए ये सब जो जगह है ना ये सब इस पठार पर ही आता है। कौन सी पठार पर? खासी पठार पर। कौन सी पठार पर? खासी पठार पर। देखिए पठार जो होता है ना उस पर रह सकते हैं। पठार कुछ इस टाइप से होता है जबकि पर्वत जो होता है कुछ इस टाइप से होता है। पर्वत इस टाइप से, ये पठार होता है। तो मैं बता दूंगा पठार जब बताऊंगा तब। तो देखिए आपको याद रखना है कि गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया। तो मुझे उम्मीद है आपको जो है कि मेघालय के बारे में आइडिया लग गया होगा। तो आप समझ गए होंगे मेघालय के बारे में। अब हम बढ़ते हैं किसकी ओर? अब हम बढ़ेंगे आसाम की ओर। किसकी ओर? आसाम की ओर। तो चलिए इसको मिटा दूं। चलिए मिटा देते हैं। देखिए 7 सिस्टर का लास्ट स्टेट होगा जिसका नाम है असम। कौन सा है? असम है। लास्ट स्टेट बच रहा है जो असम है। असम का नक्शा आप लोग बना लेंगे कुछ इस प्रकार से होगा। ये रहा असम का एरिया। मैं बड़ा सा नक्शा बनाते हूं क्योंकि यहां से नदी भी बताना है इसमें। तो देखिए ये रहा असम। कौन सा रहा? असम रहा। तो देखिए असम रहा। देखिए असम में जो आती है कौन सी नदी आती है? ब्रह्मपुत्रा नदी आती है। मैं उसको भारत का नक्शा ड्रॉ करके उसमें मैं बता दूंगा कि किस साइड से आती है। तो देखिए यहां पर जब पहुंचती है, यहां पर आप देखेंगे तो कौन सा है? तिनसुकिया। कौन सा है? तिनसुकिया, तिनसुकिया। देखिए यहां पर एक शहर है जिसका नाम है तिनसुकिया। तो देखिए ये किस लिए फेमस है? तो देखिए कि जब ब्रह्मपुत्रा नदी अरुणाचल प्रदेश में आती है तो उसका नाम दिबांग नदी हो जाता है। देखिए ब्रह्मपुत्रा नदी जब चीन में पहुंचती है तो उसका नाम होता है सांगपो या प्योंगयांग नदी। जब वो अरुणाचल प्रदेश में पहुंचती है तो उसका नाम दिबांग नदी। और जब वो अरुणाचल प्रदेश से आकर के जैसे ही आसाम का एरिया में तिनसुकिया यानी यहाँ पर पहुंचती है तो यहाँ के बाद जो ये नदी आगे बढ़ेगी ना इसका नाम हो जाता है फिर से ब्रह्मपुत्रा नदी। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्रा नदी। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। मैं यहां पर लिख देता हूं ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी हो जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी हो जाती है। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। अब देखिए यही ब्रह्मपुत्र नदी जब ये बांग्लादेश में पहुंचती है ना तो इसका नाम हो जाता है जमुना। बांग्लादेश में जमुना नदी, बांग्लादेश में जमुना नदी, बांग्लादेश में जमुना नदी, बांग्लादेश में जमुना नदी। और जब यही नदी जब ये मुहाने पर पहुंचता है तो इसका नाम मेघना नदी। मुहाने पर मेघना नदी, मुहाने पर मेघना नदी। तो देखिए ये था ब्रह्मपुत्रा नदी। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्रा नदी। तो देखिए आप देखें आसाम, आसाम में अब मैं कुछ जगहों को दिखाता हूं। आप नदी के रास्ते से ही आएंगे। आप किससे आएंगे? नदी के रास्ते से ही आपको आना है। तो यहां पर आप देखेंगे तिनसुकिया आपने देखा। देखिए यहां पर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा डिब्रूगढ़। कौन सा मिलेगा? डिब्रूगढ़। देखिए मैं यहां पर लिख देता हूं डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़।
तो देखिए डिब्रूगढ़, डिगबोई, नहरकटियागंज, आपको 3 जगह याद रखना है यहाँ पर, यानी कि इसके नीचे देखेंगे तो आपको मिलेगा डिगबोई। कौन सा मिलेगा? डिगबोई। कौन सा मिलेगा? डिगबोई। तो देखिए, और यहां पर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा नहरकटियागंज, नहरकटिया, नहरकटिया। तो देखिए ये रहा नहरकटिया, ये क्या रहा? नहरकटिया। तो डिब्रूगढ़, डिगबोई, डिब्रूगढ़, डिगबोई, नहरकटिया, डिब्रूगढ़, डिगबोई, नहरकटिया, ये किस लिए फेमस है? ध्यान से सुनेंगे कि तेल क्षेत्र के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? तेल क्षेत्र के लिए। तो सवाल पूछेगा कि असम का वह कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि वह कौन तीनों डिस्ट्रिक्ट है जो क्या है कि तेल क्षेत्र के लिए फेमस है। किसके लिए? तेल क्षेत्र के लिए, यानी तेल शोधन कारखाने के लिए फेमस है। वो कौन सा है? डिब्रूगढ़, डिगबोई, नहरकटिया, डिब्रूगढ़, डिगबोई, नहरकटिया। अब देखिए, अब आपको नदी के रास्ते ही मैं लेकर चलता हूं, नदी से ही, यानी कि ये जो ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है उसी नदी से आपको जो है कि आना है। कहां आना है? यहां पर आएंगे तो आपको मिलेगा माजुली द्वीप, मतलब कि सेम नदी में नहीं, नदी के साइड में देखेंगे तो आपको मिलेगा माजुली द्वीप। कौन सा मिलेगी? मांजुली द्वीप, मांजुली द्वीप। तो देखिए ये मांजुली द्वीप जो है ना, ये किस लिए फेमस है? तो देखिए कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप, ये नहीं कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप, नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप वो मांजुली द्वीप होगा। कौन सा होगा? मांजुली द्वीप। अब देखिए आपको नदी में ही डूब करके जाना है, यानी कि आप नदी में ही तैर कर आएंगे, और आपको ज्यादा नहीं, ज्यादा अगर जाएंगे तो आप बंगाल की खाड़ी में चले जाएंगे। कहां जाएंगे? बंगाल की खाड़ी में। तो आपको ध्यान रखना है कि नदी में ही आना है, और आपको जो है कि करीब करीब जो है कि मैं नक्शा में बता रहा हूं तो आपको 2 इंच आना है। नीचे आएंगे तो आपको यहां पर मिलेगा काजीरंगा। काजीरंगा, देखिए काजीरंगा जो है ना ये नेशनल पार्क है। क्या है? नेशनल पार्क। काजीरंगा जो है ये नेशनल पार्क है। ये एक सींग वाला गेंडा, कौन सा? एक सींग वाला गेंडे के लिए फेमस है। कौन सा? काजीरंगा। देखिए आप यहां पर इस साइड की ओर देखेंगे तो यहां पर आपको मिलेगा मानस। कौन सा? तो देखिए मानस भी है ना, ये राष्ट्रीय उद्यान है। मानस क्या है? ये भी राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी नेशनल पार्क है। ये हाथी और जो है कि बाघ के लिए है, ये हाथी और बाघ के लिए, ये हाथी और बाघ के लिए फेमस है मानस। अब देखिए आप जो है कि इसी नदी के रास्ते आएंगे तो यहां पर आप आएंगे, यानी कि आप फिर से आप कहां जाए? काजीरंगा। काजीरंगा पहुंच गए होंगे। चलिए अब आपको है कि नदी के रास्ते से ही बढ़ना है, आगे आएंगे तो यहां पर आपको एक शहर मिलेगा जिसका नाम है दिसपुर। क्या है? दिसपुर। तो देखिए दिसपुर ये क्या है? ये तो राजधानी है। दिसपुर किस लिए फेमस है? राजधानी के लिए। दिसपुर राजधानी, दिसपुर राजधानी। देखिए आसाम का पुराना नाम, आसाम का जो पहले का नाम था वो कामरूप था। क्या था? कामरूप था। आसाम का पुराना नाम कामरूप था। अब देखिए अब आपको यहां पर आपको देखना है तो यहां पर देखेंगे तो आपको मिलेगा सिलचर। क्या मिलेगा? सिलचर। जब हम भारत का क्या हम बताए थे? भारत का जब हम भौतिक विभाजन बताए थे तो उसमें हम बताए थे कि पूरब पश्चिम गलियारा और उत्तर दक्षिण गलियारा के बारे में बताए थे कि वो जो है कि कहां से कहां तक जाते हैं। तो देखिए पूरब पश्चिम गलियारा जो था वो आसाम के सिलचर से होते हुए गुजरात के पोरबंदर में, और उत्तर दक्षिण गलियारा जो था वो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से कन्याकुमारी, श्रीनगर से कहां था? कन्याकुमारी था। और वो दोनों एक दूसरे को कहां करता था? झांसी में। झांसी कहां है? जब हम यूपी बताए थे तो यूपी में हम आपको झांसी बताए थे, उसी जगह पर जो है कि ये दोनों जो गलियारा है एक दूसरे को काटते हैं। तो देखिए आपको ये समझ में आ गया होगा। अब जो है कि हम गलियारा को दिखा देते हैं कि कहां पर है। तो चलिए इसको मिटा दूं, चलिए मिटा देते हैं। देखिए आप भी जो है कि भारत का नक्शा ड्रॉ कर लेंगे। चलिए ध्यान से देखेंगे। चलिए देखिए ये रहा, देखिए ये रहा भारत का नक्शा। अब हम बताते हैं, देखिए ये रहा आसाम का एरिया। तो आसाम का ये नीचे यहां पर आ जाता है आपका सिलचर। कौन सा आता है? सिलचर।
तो देखिए सिलचर ही ना हम बता रहे थे कि पूरब पश्चिम गलियारा जो था वो आसाम के सिलचर से होकर और गुजरात के पोरबंदर, यहां पर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा, यानी कच्छ में नहीं जाना है, सौराष्ट्र में, यहां पर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा पोरबंदर। कौन सा मिलेगा? तो पोरबंदर। तो देखिए ये गलियारा है, क्या है? गलियारा है। मैं जो है कि रेड से ड्रॉ करता हूं, देखेंगे आप ध्यान से। तो देखिए ये जो गलियारा है इस साइड से आता है और यहां आता है, आपको यहां देखेंगे और इस साइड की ओर यहां पहुंच जाता है। तो देखिए कि आसाम के सिलचर से गुजरात के पोरबंदर तक। अब देखिए कि उत्तर दक्षिण गलियारा कहां से कहां तक? तो जम्मू कश्मीर से, कहां से? जम्मू कश्मीर से, और जो कि ये दोनों यूपी में कट करते हैं और कहां जाते हैं? कन्याकुमारी। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी। तो देखिए ये रहा उत्तर दक्षिण गलियारा और ये रहा पूरब पश्चिम गलियारा, ये रहा पूरब पश्चिम गलियारा, ये रहा पूरब पश्चिम गलियारा। अब देखिए सवाल ये भी पूछता है आसाम से रिलेटेड, आसाम से रिलेटेड सवाल कुछ इस प्रकार से होता है कि आप बताएंगे कि यानी कि सबसे लंबा कौन सा है? सबसे लंबा रेलवे मार्ग, सबसे लंबा रेलवे मार्ग अगर अभी के समय में देखा जाए, अभी के समय में आप देखेंगे तो वो आपको मिलेगा डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। देखिए मैं उसको भी ड्रॉ कर देता हूं, इसको मिटा देते हैं, मिटा दूं, चलिए इसको आप लोग लिख लिए होंगे। देखिए इसी में मैं बता देता हूं, देखिए यहां पर आप देखेंगे असम का एरिया और यहीं पर आपको मिलेगा डिब्रूगढ़, जो कि हम बताएं अभी। तो डिब्रूगढ़ जो है कि तेल शोधन कारखाना है, तेल क्षेत्र है। तो देखिए डिब्रूगढ़ से जो है ये बंगाल होते हुए और इस साइड की ओर आता है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। तो देखिए यहां पर डिब्रूगढ़ और यहां पर के कन्याकुमारी। तो देखिए कि डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी अभी के समय में, अभी के समय में सबसे लंबा रेल मार्ग यही है कि डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। और देखिए इससे पहले था, इससे पहले आपको मिलता, इससे पहले जो सबसे लंबा रेल मार्ग था वो था यहां से, कहां था? जब हम जम्मू कश्मीर बताए थे तो उसमें हम बताए थे कि जम्मू तवी, जम्मू तवी यो जो है कि वो तवी नदी के किनारे बसा था, इसलिए उसका नाम, जिसको जो है कि जम्मू शहर को जो है कि जम्मू लोचन ने बसाया था, राजा जम्मू लोचन ने बसाया था। और उसी के नाम पर जो है कि इसका रेलवे स्टेशन का भी नाम रखा गया था जम्मू तवी। कौन से रेलवे स्टेशन? जम्मू तवी। तो देखिए कि ये जो इससे पहले यानी कि ये जो अभी के समय में आप देख रहे हैं कि सबसे बड़ा जो रेलवे मार्ग जो है इससे पहले ये था, यानी कि जम्मू तवी से कन्याकुमारी, जम्मू तवी से कन्याकुमारी। लेकिन अभी के समय में कहां है? कि डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज ये था, आज क्या था? सेवन सिस्टर के बारे में हमने पूरा बताया। आपको जो है कि समझ में आ गया होगा कि सेवन सिस्टर किसको कहा जाता है, और सेवन सिस्टर में जितने भी स्टेट है उसको मैंने याद कराया, आपको भी याद हो गया होगा। और आपने जगह भी देखा, और आपने क्या देखा? जगह भी देखा। इसमें कुछ है नहीं, इसीलिए मैं एक ही क्लास में सारा, यानी कि जितने 7 राज्य थे इसमें मैं 7 को ही पूरा बता दिया। इसके बाद जो है कि मैं कल स्टार्ट करूंगा, आगे जो होगा महाराष्ट्र होगा, नेक्स्ट क्लास कौन सा होगा? महाराष्ट्र का होगा। तब तक के लिए जय हिंद।